नमस्ते। मेरा नाम मुकुल श्रीवास्तव है और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो हम सब की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। पर जब वो किसी माध्यम के साथ मिलकर हमारे सामने आता है तब हम उसकी अहमियत समझ पाते हैं। आज बात रेडियो परिचर्चा की। पर मुद्दे पर आने से पहले थोड़ी भूमिका ज़रूरी है, क्योंकि हम तभी मंजिल पर पहुंच सकते हैं जब हमें ये पता हो कि हम आए कहाँ से थे। रेडियो भारत के जनमानस के दैनिक जीवन में एक खास भूमिका का निर्वहन करता है। भारत एक ऐसा देश है जहां आधुनिकता और पिछड़ापन एक साथ देखने को मिलता है। जहां एक तरफ हर तरह की सुख सुविधा से संपन्न लोग हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करते लोग भी हैं। ऐसे में रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो प्रत्येक वर्ग को सूचित, शिक्षित और मनोरंजित कर सकता है। जिनके पास सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए संसाधन हैं, उनको भी, और जिनके पास संसाधनों का अभाव है, उनको भी। इसका कारण है कि आज तकनीक के चलते मोबाइल में भी रेडियो आ गया है। आज इंटरनेट पर रेडियो आ जाने से प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच में हर वक्त रेडियो हो गया है। ये प्रसारण का सर्वाधिक सस्ता, अच्छा, सहज और सुलभ माध्यम रहा है। किसी व्यक्ति को समय बिताना हो या काम करते समय ज्ञान रंजन, मनोरंजन करना हो, रेडियो एक सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम है। देश के अंदर आज सरकारी और निजी क्षेत्र के रेडियो स्टेशन अपने विभिन्न फॉर्मेट के कार्यक्रमों के जरिए ऐसे ही जनसेवा के कार्यों में लगे हैं। आज के इस व्याख्यान में आप रेडियो कार्यक्रम के फॉर्मेट परिचर्चा के विषय में अध्ययन करेंगे और रेडियो परिचर्चा में शामिल विभिन्न पहलुओं को समझेंगे। इसके साथ ही परिचर्चा का आयोजन करना और उन्हें संचालित करने का हुनर भी आप समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, घर के अंदर पारिवारिक सदस्यों के बीच का मसला हो या समाज में किसी व्यक्ति के साथ किसी समस्या के निपटारे की बात हो, हमेशा यह शब्द ज़रूर सुनने को मिलता है, बैठकर चर्चा परिचर्चा करते हैं। चर्चा परिचर्चा से समस्या का समाधान होता है। यही बात जनसंचार के माध्यम रेडियो पर भी लागू होती है। किसी सामाजिक समस्या के निदान के लिए परिचर्चा का आयोजन किया जाता है, जिससे समस्या में उपस्थित सभी पहलुओं का विश्लेषण कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। किसी भी रेडियो परिचर्चा में 2 या 2 से अधिक लोग शामिल होकर किसी सामाजिक समकालीन मुद्दे पर परिचर्चा करते हैं। हर विषय विशेषज्ञ के अपने विचार होते हैं जो अन्य से भिन्न हो सकते हैं। यहाँ विचारों की भिन्नता होती है, अलग अलग सोच यानी दृष्टिकोण सामने आते हैं। इसमें एक व्यक्ति परिचर्चा का संचालन करता है। सामान्यतः किसी भी रेडियो परिचर्चा की अवधि 15 से 30 मिनट की समय सीमा के बीच होती है। परिचर्चा एक तरह से साक्षात्कार की बहन कही जा सकती है। जो संदर्भ व समिता साक्षात्कार के लिए या पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है, वही चर्चा परिचर्चा के लिए भी, अर्थात प्रासंगिक व जन्म महत्व के मुद्दे ही चर्चा परिचर्चा का विषय बन सकते हैं। इनमें चर्चित या विवादास्पद विषयों का खुलासा भी ज़्यादा होता है, जिसमें कुछ नया उद्घाटित करने का प्रयास नहीं होता है, किंतु उस मुद्दे के अनछुए पहलू अवश्य खुलते हैं। परिचर्चा खबरों व उलझी समस्याओं का विश्लेषण करती है। परिचर्चा से तात्पर्य उस संवाद से है जिसमें भिन्न भिन्न क्षेत्रों से संबंधित विशेषज्ञता प्राप्त व्यक्तियों को एक साथ एक स्थान पर बुलाकर चर्चा होती है या अलग अलग स्थानों से बात करके उसे एक जगह पर प्रस्तुत किया जाता है। यह प्रकृति दृश्य, श्रव्य, पाठ्य सभी माध्यमों पर हो सकती है। टीवी या रेडियो पर अक्सर यह एक साथ ही होती है। असमान परिस्थितियों में कॉन्फ्रेंस से अलग अलग जगह पर बैठे व्यक्तियों के साथ भी परिचर्चा की जाती है। परिचर्चा की आयोजन, प्रस्तुति व संचालन को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि किसी परिचर्चा के आयोजन से पूर्व विषय का चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। चर्चा परिचर्चा के लिए उन्हीं विषयों का महत्व अधिक होगा जो सामयिक एवं ज्वलंत हों। चर्चा के संयोजक एवं संचालन का चुनाव भी महत्वपूर्ण है। मीडिया में कार्यरत लोग ही प्रायः इसके योग्य समझे जाते हैं। रेडियो पर संचालन के लिए उसी व्यक्ति को परिचर्चा के संचालन में प्राथमिकता देना उचित होता है जिसे विषय की अच्छी जानकारी हो।
वरना वक्ताओं को रोकने, मोड़ने व विषय से सभी पक्ष उजागर करने का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकेगा। प्रायः संचालक को विषय के साथ प्रतिभागियों के विचार, क्षेत्र एवं उनके कार्यों की भी जानकारी रखनी होती है। परिचर्चा शुरू करते हुए विषय का प्रतिपादन, चर्चा की आवश्यकता, आए हुए चर्चाकारों के परिचय के अतिरिक्त निर्धारित विषय के लिए उनके चुनाव की उपयुक्तता आदि का मिला जुला व्यक्तित्व देना होता है। वहीं आने वाली चर्चा की नींव डालता है। रेडियो परिचर्चा भारत में रेडियो पर प्रसारित कार्यक्रमों में से एक सर्वाधिक पुराना फॉर्मेट है। भारत के अतिरिक्त कई लोकतांत्रिक देशों में रेडियो के इस फॉर्मेट को अपनाया जाता है, जहां विषय से संबंधित विद्वानों को विषय विशेषज्ञ के रूप में बोलने के लिए आमंत्रित किया जाता है। परिचर्चा का उद्देश्य ही ये होता है कि किसी विषय पर उस विषय से संबंधित विशेषज्ञों के भिन्न भिन्न मत सामने आएं। एक विषय पर अलग अलग दृष्टिकोण से अपने श्रोताओं का परिचय होता है। परिचर्चा विधा इस आवश्यकता को पूरी करती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि परिचर्चा में भाग लेने वाले व्यक्तियों का चयन विषय की मांग के हिसाब से किया जाए। यह भी महत्वपूर्ण बात है कि जितना परिचर्चा में हिस्सा लेने वाले विशेषज्ञ विषय का ज्ञान रखते होंगे, उतनी ही मात्रा में नवीन विचार सामने आ सकेंगे। एक बात यह भी है कि किसी विचार को लेकर लोगों के मन में तमाम तरह की भ्रांतियां होती हैं, हो सकती हैं। लोगों को गलत जानकारी भी होती और वे उसे सही मानते हैं। परिचर्चा का उद्देश्य ही ये होता है कि उन गलत जानकारियों को और भ्रांतियों को दूर किया जा सके और सही जानकारी से अवगत कराया जा सके। आप सभी ने एक आम कहावत सुनी होगी, नीम हकीम खतरे जान, यानी गलत जानकारी का होना आधी अधूरी जानकारी के होने से समाज के लिए समस्या पैदा कर सकता है। ऐसे में इन परिचर्चाओं के माध्यम से विषय विशेषज्ञ श्रोताओं को सरल शब्दों में सही भाव से परिचय कराते हैं। इन परिचर्चाओं को आयोजित करते वक्त इसलिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि परिचर्चा में हिस्सा लेने के लिए ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाए जिनकी भाषा में सहजता और विषय के ज्ञान की अधिक समझ हो। ऐसे व्यक्तियों में कोई ख्याति प्राप्त शिक्षाविद हो सकते हैं, देश की किसी संस्था के प्रमुख हो सकते हैं, पत्रकार और लेखक हो सकते हैं, देश के मंत्रालयों से संबंधित सचिव और मंत्री भी हो सकते हैं। एक परिचर्चा के आयोजक को चाहिए कि वो परिचर्चा में हिस्सा लेने वाले विशेषज्ञों के विषय में गहरी जांच करे। आइए परिचर्चा की इस चर्चा को और थोड़ा विस्तार देते हैं और समझते हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक देश के रेडियो माध्यम किस तरह से भविष्य के नागरिकों में सबको साथ लेकर चलने का गुण विकसित करते हैं। वर्तमान नागरिकों को ज़्यादा समावेशी भी परिचर्चा ही बनाती है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है संचालक की। संचालक की भूमिका। संचालक के जिम्मे परिचर्चा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी इस बात की कि परिचर्चा में उपस्थित मेहमान विषय से भटक कर बात ना करें। संचालकों को इस बात का ध्यान रखना होता है कि यह किसी के घर में चल रही सामान्य सी परिचर्चा नहीं है, जहां भटकाव बिखराव अमूमन होता है, पर उसके सामने यह चुनौती भी होती है कि वह रेडियो को किसी औपचारिक परिचर्चा के माहौल से एकदम अनौपचारिक बनाए रखे, जिससे कहीं से भी श्रोताओं को ये ना लगे कि ये परिचर्चा उसके घरों में होने वाली परिचर्चा से कहीं अलग है। एक संचालक के तौर पर आपके दिमाग में उस कार्यक्रम का पूरा खाका होना चाहिए, जिसे एक ब्लूप्रिंट कहा जा सकता है, जिसके आधार पर आपको पूरी परिचर्चा का कार्यक्रम आयोजित करना है। संचालक के अंदर जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना बहुत ज़रूरी है। यह योग्यता संचालक के अंदर विषयों के संबंध में जानकारी हासिल करने के प्रति स्थित स्पष्ट करती है। जिज्ञासा शक्ति अगर ना हो तो कोई व्यक्ति अच्छा संचालक नहीं बन सकता। ये जिज्ञासा इसलिए आवश्यक होती है क्योंकि किसी भी कार्यक्रम के लिए जिन विचारों की ज़रूरत होती है वो जिज्ञासा से ही उत्पन्न होते हैं। हमारे सामने ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब हम ये देखते हैं कि जिज्ञासा के कारण ही समाज के लिए कुछ नए का सृजन हुआ। वैज्ञानिक न्यूटन के जीवन की एक घटना, जब वो सेब को एक पेड़ से टूटकर गिरते हुए देखते हैं तो जिज्ञासा उत्पन्न होती है। आखिर सेब पेड़ से नीचे ही क्यों गिरा, वो ऊपर क्यों नहीं गया? इस जिज्ञासा का परिणाम हम सबके सामने है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की।
हमें जिज्ञासु होना ज़रूरी है, तभी हम प्रश्न पूछ सकते हैं और किसी भी विषय के संबंध में अनेकों विचारों को जान सकते हैं। इससे संचालक की इस जिम्मेदारी का भी निर्वहन होता है कि वह विषय के जो विभिन्न पहलू हैं और जो विभिन्न आयाम हैं उन पर बात कर सके। सभी पहलुओं को समय सीमा के अंदर ही समायोजित किया जा सके, इसके लिए संचालक को पूरी तैयारी के साथ उपस्थित होना चाहिए। मैं एक बार फिर आप लोगों को इस तथ्य से परिचित कराना चाहूँगा कि रेडियो श्रोता बहुत ही समझदार होता है, अतः संचालक को इस विषय के संदर्भ में शोध और अध्ययन की आवश्यकता होती है। अपनी सोच को मूर्त रूप देने के लिए एक संचालक तमाम तरह की जानकारी जुटाता है। इसके लिए पुस्तकों का भी अध्ययन करता है, इतिहासकारों, विद्वानों, लेखकों से मिलकर विषय के संबंध में नोट्स तैयार करता है। ढेर सारी मेहनत के बाद संचालक इस निर्णय पर पहुंचता है कि किन किन पहलुओं पर चर्चा किया जाना आवश्यक है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि लंबी अवधि की वार्ताओं के प्रति लोगों की रुचि घटी है। अब कम अवधि की वार्ताओं को तरजीह दी जाती है। ऐसे में ये अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि कार्यक्रम से पहले उससे महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट के रूप में तैयार करके अपने साथ रखना चाहिए। ये इसलिए भी आवश्यक है कि आपके पास विचार तो बहुत हो सकते हैं, ज़रूरत उन्हें एक ऐसा स्वरूप देने की है जब वो विचार समयावधि में पूर्ण हो सके और महत्वपूर्ण बिंदु अछूते ना रह जाएं। कार्यक्रम के दौरान अपना पूरा ध्यान वक्ताओं के विषय संबोधन पर रखना चाहिए, जिससे उस परिचर्चा को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। संचालक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि परिचर्चा में प्रत्येक वक्ता अपनी बात को कह सके। ऐसा ना हो कि किसी के वक्ता ने अपनी बात को कहने में अधिक समय लगा दिया और अन्य वक्ता को समय के अभाव में अपनी बात को कहने का सही समय ही ना मिला। परिचर्चा में जो विषय विशेषज्ञ ने ऐसी कोई बात कही जो महत्वपूर्ण है, उसे दोहराने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यही बात उस वक्ता की बात का सार होती है। महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराने से श्रोताओं को भी विषय के संदर्भ में जानकारी हासिल करने में सहजता होती है। कई बार पुनः सुने जाने से बात को समझने में सरलता होती है। परिचर्चा का संचालन करने वाले व्यक्ति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसे ये ध्यान रखना होता है कि परिचर्चा में प्रत्येक विषय विशेषज्ञ को समान समय अपने विचार रखने के लिए मिले। एक अन्य बात जिसका ख्याल संचालक को रखना होता है कि वक्ताओं का आपस में विवाद ना हो। कोई वक्ता अपने विचार को रखने से अधिक अन्य वक्ता के विचारों का खंडन रखने में अगर रुचि ले रहा है, कोई भी बात कितनी भी विचारों में उत्तेजना पैदा क्यों ना करती है, परिचर्चा में उत्तेजना का माहौल वक्ताओं के मध्य न बनने पाए और इसकी जिम्मेदारी संचालक की। कटुता की भाषा और कटु भावों के सामने आने की स्थिति को टालना चाहिए। माहौल को सहज बनाने में संचालक को अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। वाक कुशलता सही शब्दों के चयन पर निर्भर होती है। अगर संचालक वाकपटु है तो आवश्यकता के अनुरूप वो सटीक और सही शब्दों से इस तरीके के माहौल को टाल सकता है। ये कला आपको कुशल संचालक बनाती है। कुशल संचालक के पास शब्दों का एक बड़ा भंडार होता है। इस भंडारण में से सही शब्दों का समय पर उचित प्रयोग संचालक की कुशलता पर निर्भर करता है। किसी भी परिचर्चा में संचालक को केवल सवाल पूछना और उपस्थित विषय विशेषज्ञों का जवाब देना ही काम नहीं होता। इससे परिचर्चा में नीरसता आती है। परिचर्चा में नीरसता का भाव उस परिचर्चा के उद्देश्य को समाप्त कर देता है। अगर कोई परिचर्चा नीरस होगी तो अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाने में सफल नहीं होगी। एक सहज भाव का किसी भी परिचर्चा में होना अत्यधिक आवश्यक है। परिचर्चा तभी अपने उद्देश्य को प्राप्त करती महसूस होगी जब ऐसा लगे कि परिचर्चा किसी चौपाल पर आयोजित की जा रही है। इसके लिए संचालक को अपने संचालन की कुशलता का प्रयोग करना चाहिए। आप जानते हैं कि रेडियो एक सुने जाने वाला माध्यम है। ऐसे में आप कुशल संचालक तभी कहलाएंगे जब आप अपने श्रोताओं के मन में ये भ्रम उत्पन्न ना हो कि कब कौन सा वक्ता अपनी बात रख रहा है। इसके लिए बार बार परिचर्चा में वक्ताओं का नाम लिया जाना ज़रूरी है। इससे श्रोताओं को अपने वक्ता को समझने में सहजता होगी। ये बात भी संचालक को समझने की ज़रूरत है कि सभी वक्ता बहस के दौरान एक साथ अपनी बात ना कहें। अगर सब वक्ता एक साथ अपनी बात कहेंगे तो रेडियो, क्योंकि प्रत्यक्ष माध्यम नहीं है,
इस वजह से कोई भी बात सही ढंग से सामने नहीं आ सकेगी। श्रोताओं को समझने में असुविधा होगी कि कौन क्या कह रहा है। इसलिए संचालक को इस बात का ध्यान रखना होगा कि एक समय में एक ही वक्ता अपनी बात कहे। विषय चयन। इन परिचर्चाओं में हम विभिन्न प्रकार के मुद्दों को शामिल कर सकते हैं, जैसे विशेष श्रोता समूहों के विषय, ग्रामीण समाज के लिए विषय, कृषकों के मुद्दे, युवाओं के संबंध में मुद्दे, शिक्षा पर केंद्रित विषय, खेल के विषय, किसी शहर की समस्याओं को विषय बनाया जा सकता है किसी भी रेडियो परिचर्चा के लिए। ऐसे विषयों का चयन भी इनमें किया जा सकता है जो अधिकारों के बारे में सामाजिक जागरूकता पैदा करते हों। संवाद की इस कला से समाज को शिक्षित करने का प्रयास भी किया जाता है। इसलिए ऐसे विषय इसमें समाहित किए जा सकते हैं जो समाज को विकास के लिए प्रेरित करते हों, व्यक्ति के विकास की बात करते हों। परिचर्चा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि परिचर्चा में लक्षित समूह की भाषा की छाप हो, विशेषज्ञ उस समाज के बीच के हों और उनके अपने जैसी बात करते हों। एक परिचर्चा को इस तरह से आयोजित किए जाने की आवश्यकता होती है कि प्रत्येक श्रोता इस बात को समझे कि ये प्रसारण सिर्फ उसके लिए है। जब ये भाव किसी परिचर्चा में श्रोता के मन में आ जाएगा तो निश्चित रूप से परिचर्चा अपने उद्देश्य में सफल होगी। परिचर्चा में चर्चाकारों का महत्व। पूछे गए प्रश्नों का जवाब थोड़े शब्दों में सटीक ढंग से देना ही अच्छे चर्चाकार की प्रामाणिकता होती है, परंतु यदि सही व केंद्रीय सवाल ना आता देखकर अपने उत्तर के बीच से संगत कड़ी के रूप में उसे सही दिशा की तरफ चलने का संकेत भी दे देना चाहिए। एक चर्चाकार दूसरे के मुकाबले अपने को सही व प्रभावशाली सिद्ध करने की तरफ से न बोलकर विषय के साथ न्याय करने की दृष्टि से बोले तो योग्य चर्चा का स्वरूप बनता है। प्रश्नों का उत्तर देने की बजाय एक दूसरे के खंडन मंडन में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। बीच में दखल ना देकर तभी बोलना चाहिए जब आपसे पूछा जाए। पर्याप्त अनुशासन और योग्यता के बल पर ही चर्चाकार चर्चा को सफलता दिला सकता है। यदि योग्य प्रतिभागी ही नहीं होगा तो प्रतिभावान संचालक भला क्या कर लेगा। हाँ, संचालन यदि किंचित कमज़ोर हो तो चर्चाकार अवश्य अपने व्यक्तित्व से उसे संभाल सकता है। श्रव्य व दृश्य माध्यमों के लिए परिचर्चा के लिए आवश्यक है कि वह स्वाभाविक हो, जीवंतता, प्रतिभागियों का चयन सावधानी पूर्वक हो और संचालन कुशल हो तथा एक साथ सभी प्रतिभागी ना बोलें। उपरोक्त कुछ बिंदु एक जीवंत परिचर्चा के लिए आवश्यक है। परिचर्चा के लिए आवश्यक कुछ सुझाव महत्वपूर्ण हैं। प्रश्नों का क्रम और बातों से बात निकलती रहे ऐसा ध्यान दिया जाना बहुत आवश्यक है, जिससे परिचर्चा उपयोगी साबित होगी। 2-4 लोग मत भिन्ना की योग्यता के साथ जुटे हों, सब अपने मत के पक्के, अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ, फिर भी एक दूसरे के विरोधी विचारधारा वाले भी, सबको संभालते हुए विषय का निष्कर्ष निकलवा पाने के लिए यह आवश्यक होता है कि सही समय पर किसी को रोकना तथा वहीं से दूसरे को आगे बढ़ाना महत्वपूर्ण है। संचालक के अधिकार का प्रयोग करके अपनी कौशल्यता का प्रयोग करना चाहिए, परंतु कभी कभी यदि ऐसा ना हो पाए तो निर्मम होकर हस्तक्षेप करने का दबंगपन आवश्यक हो जाता है। अच्छी चर्चा वही कही जाएगी जिसमें स्वाभाविकता का गुण विद्यमान हो। कुशल संचालक अपनी तरफ से ढील देने का प्रभाव पैदा करते हुए भी सब कुछ अपने नियंत्रण में रखता है। कुछ उस कुशल तैराक की तरह जो पानी पर निष्क्रिय लेटे रहने का भ्रम पैदा करते हुए अंदर ही अंदर यथेष्ट अंग का संचालन करता है। सभी चर्चा करने वालों को समान अवसर देना और समय पर चर्चा समाप्त कर देना तो अच्छे संचालक का गुण होता ही है, पर चर्चा का आदर्श तो तब है जब समाप्ति पर ऐसा प्रभाव निर्मित हो कि चर्चा समय की कमी के कारण समाप्त नहीं की जा रही है, बल्कि चर्चा समाप्त हो गई है। अंत में संचालक का वक्तत्व ही फिनिशिंग टच का कार्य करता है। इसमें छोटी बातों का संक्षिप्त उल्लेख
रिक्त स्थानों की पूर्ति के रूप में आवश्यक होता है। सभी की बातों का सार बताने के साथ साथ चर्चाकारों का संक्षिप्त परिचय देते हुए चर्चा को समाप्त किया जाना चाहिए। चर्चा के अन्य आयामों की तरफ भी संकेत दिया जाना चाहिए। धन्यवाद की औपचारिकता के साथ ही चर्चा और संचालक का कार्य पूरा होता है। अंततः विचार मंथन सतत चलने वाली प्रक्रिया का नाम है। समय से श्रृंखलाबद्ध बिंदुओं पर चर्चा के बाद परिचर्चा कार्यक्रम का समापन किया जाता है। समयावधि का ध्यान रखते हुए निष्कर्ष पर पहुंचना अति आवश्यक है। परिचर्चा के उपरांत ये भाव नहीं होना चाहिए कि विषय की जानकारी देने में परिचर्चा सफल नहीं रही। परिचर्चा में संपूर्णता का समावेश होना जरूरी है। सबसे अंत में किसी भी माध्यम के लिए लेखन करते वक्त यह सुनहरा सिद्धांत अपने दिमाग में रखें। अपनी बुद्धि को ज़्यादा करके मत आंकें और दूसरे के ज्ञान को कम करके मत आंकें। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप समझते हैं कि श्रोता को कहाँ इतना पता होगा तो आप बड़ी भारी भूल कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी ना सोचें कि अरे इतना कुछ बताने की ज़रूरत क्या है। रेडियो के लिए लेखन करते वक्त इन दोनों स्थितियों के बीच सामने बैठाने की आवश्यकता होती है और ये काम कहने में जितना सरल है करने में उतना ही मुश्किल। इसलिए सतत अभ्यास की आवश्यकता हमेशा होती है। यूं ही नहीं कहा गया है कि करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर होत निशान। परिचर्चा के बारे में आगे बढ़ने से पहले आइए एक बार ये समझ लें कि अभी तक आपने क्या क्या सीखा। रेडियो परिचर्चा के लिए सबसे आवश्यक होता है विषय का चुनाव। विषय का चुनाव करते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए विषय प्रासंगिक हो और उसके बारे में लोगों को जानने की जिज्ञासा हो, आवश्यकता हो। उसके बाद बात आती है कि चर्चाकारों का चुनाव। चर्चाकारों का चुनाव करते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाना चाहिए कि उनकी अपने विषय पर कैसी पकड़ है। पकड़ के साथ साथ ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी भी परिचर्चा के जितने भी पॉसिबल डायमेंशन या प्रासंगिक आयाम हैं उन पर चर्चाकार ज़रूर चर्चा करें। कहीं ऐसा ना हो कि परिचर्चा किसी एक आयाम पर ही सिमट करके रह जाए और श्रोता पूरी परिचर्चा सुनने के बाद भी अपने आप को उस व्यक्ति की तरह महसूस करे जिसने पानी तो बहुत पिया पर उसकी प्यास नहीं बुझी। तो चर्चाकारों का चुनाव बहुत सावधानी पूर्वक और कुशलता से किया जाना चाहिए। दोस्तों, आपको एक बात और ख्याल रखनी है कि जब आप रेडियो के लिए किसी परिचर्चा का आयोजन कर रहे हैं तो आपको भारत सरकार का जो ब्रॉडकास्टिंग कोड है उसको भी ध्यान में रखना है। उस कोड के हिसाब से ही आप अपनी परिचर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं। हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि भारत में लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी ही है जिस पर रेडियो परिचर्चाओं का आयोजन होता है। जितने भी प्राइवेट एफएम संस्थान हैं वो इस तरीके की परिचर्चाओं का आयोजन नहीं करते। तो आपके ऊपर एक महती जिम्मेदारी है। भारत की बहुलता, विविधता और जितने तरीके के अंतर्द्वंद हैं उन सब को समेटते हुए आपको एक निर्णय पर लाना है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण मामला होता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी की, समझदारी की और सावधानी की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि आपकी कही गई एक बात समाज में समस्या पैदा कर सकती है, उसकी विसंगतियों को और ज़्यादा उभार सकती है। एक चर्चाकार और एक संचालक के बीच में सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर परिचर्चा प्रारंभ करने से पहले या रेडियो पर सीधे प्रसारण पर आने से पहले ये संचालक का दायित्व बनता है कि वो चर्चाकारों के साथ बैठकर अनौपचारिक रूप से एक चर्चा कर ले और उनको उनके दायित्वों के बारे में बता दे, जिससे ये होगा कि जब रेडियो पर चर्चा की रिकॉर्डिंग हो रही होगी तो किसी तरीके की भ्रम की स्थिति नहीं आएगी। और उसके अलावा चर्चाकारों और रेडियो संचालक के बीच एक अनौपचारिक संबंध का निर्माण हो जाएगा क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि चर्चाकार और रेडियो संचालक पहले से एक दूसरे को जानते हों। तो इस तरीके की एक अनौपचारिक वार्ता आधिकारिक तौर पर रेडियो पर चर्चा के रिकॉर्डिंग से पहले अगर हो जाएगी तो उनके मध्य
एक बेहतर संबंध का विकास हो जाएगा और फिर इसकी परिणति एक शानदार परिचर्चा में होगी जिसका लुत्फ सारे के सारे श्रोता उठाएंगे।